बचा सको तो बचा लो, रिकॉर्ड कर लो, पुलिस के पास चले जाओ। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं बल्कि उस शख्स के बताए जा रहे हैं जो सत्ता के गलियारों में रसूख रखता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। आज बात उस वायरल ऑडियो की जिसने मध्य प्रदेश की सियासत और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रीवा के देव तालाब से जुड़ा शिखा सुसाइड केस अब एक नया मोड़ ले चुका है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पीए पुष्पेंद्र गौतम का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस ऑडियो में जो कुछ भी है वो ना सिर्फ डरावना है बल्कि हमारे सिस्टम की लाचारी पर भी सवाल उठाता है। फोन ना काटो भैया, मैं जान से मारने वाला आप लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं मारने की, क्यों? काहे की? हाँ तो आप एक काम करो जी, आप जाके थाने में रिपोर्ट करा दो। आप मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बढ़िया। आप कर लो। नहीं ठीक, कर लो। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अरे तो मैंने धमकी तो दी नहीं, आप अपने से धमकी गए मानते हो भैया। आपने कभी बोलते हो कि भरूच आपने जाओ मेरा तो नंबर बताता ब्लैक हूँ। लिस्टेड कर दिया, आपने सारा बाजा बजा दिया। जिसके नंबर में ब्लैक लिस्टेड किया उससे पूछे हो कि आपने कैसे करा दिया? आप जबरदस्ती किसी को क्यों परेशान करना नहीं, चाहते जब हैं? किसी का आप बुलवार बात तो कराओ ना। मैंने जब किसी को नहीं परेशान किया करूंगा तो मैं, नहीं करने ना दूंगा करो, बात। ना आपसे करो बात नहीं तो ही करने है। दूंगा मैं किसी को। हाँ ना करो, हाँ तो बस बचा लो, बचा लो, आप बचा लो, आप बचा क्या लो। उसको मार दोगे आप? हम काहे मारेंगे किसी को? तो क्यों बचा लूंगा मैं उसको अरे तो आपसे? हालांकि इस वायरल ऑडियो की विंध्या टाइम्स पुष्टि नहीं करता है। एक हंसती खेलती जिंदगी और 7 फेरों के महज कुछ महीनों बाद मौत का मातम। जी हाँ, शिखा की आत्महत्या ने कई सवाल छोड़े थे, लेकिन अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें पुष्पेंद्र शिखा के पति विकास पांडे को खुलेआम चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लो, पुलिस के पास चले जाओ। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा आत्मविश्वास उन्हें कहां से मिला और क्या इसके पीछे कोई संरक्षण मौजूद है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने में 1 महीने की देरी किसके दबाव में की गई? पुलिस ने 3 लोगों को सलाखों के पीछे जरूर भेजा है, लेकिन पीड़ित परिवार और जनता पूछ रही है कि क्या असली मास्टरमाइंड अभी भी रसूख की ढाल के पीछे छिपा है? ये बड़ा सवाल है। वायरल ऑडियो में पुष्पेंद्र का आत्मविश्वास बता रहा है कि उसे कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। जनता की मांग है कि पुष्पेंद्र गौतम की कॉल डिटेल्स, सीडीआर और उनकी लोकेशन की गहन जांच होनी चाहिए। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने एक नई नवेली दुल्हन को मौत चुनने पर मजबूर कर दिया? अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो सारी परतें सामने आ सकती हैं और शिखा पांडे को न्याय मिल सकता है। हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु इसे व्यापक तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। अभी तक गिरफ्तारी मृतक के पति और माता पिता की हुई है, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद बड़ी साजिश में बाहर के लोग नजर आ रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे की बड़े स्तर से जांच बेहद जरूरी है। जांच की जद में कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। हेलो हेलो, बात हो गई आपकी? आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? नहीं, मैं फोन तो नॉर्मल कर रहा हूँ। मैं कल आता नॉर्मल हूँ। नहीं, नहीं, परेशान हो रहा हूँ आप तो लोगों से बहुत। मेरे से काहे परेशान होते हो? आप तुम तो लोग क्यों? खुद सिस्टम हो, मेरे से काहे परेशान होते हो? मैं कल आता हूँ ना, कल आता हूँ। चलो, अब अच्छा, बहुत क्या हो गया, कल आता हूँ। मुझे जान से मार देंगे क्या आप लोग? हम काहे मारेंगे? ये फोन ना काटो भैया, मैं जान से मारने वाला आप व्यक्ति। लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं मारने की, क्यों? काहे की? हाँ तो आप एक काम करो, जी, आप जाके थाने में रिपोर्ट करा दो। आप मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बढ़िया। आप कर लो। नहीं, ठीक, कर लो। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अरे तो मैंने धमकी तो दी नहीं, आप अपने से धमकी गए मानते हो भैया। आपने कभी बोलते हो कि भरूच आपने जाओ मेरा तो नंबर बताता ब्लैक हूँ। लिस्टेड कर दिया, आपने सारा बाजा बजा दिया। जिसके नंबर में ब्लैक लिस्टेड किया उससे पूछे हो कि आपने कैसे करा दिया?
आप जबरदस्ती किसी को क्यों परेशान करना नहीं, चाहते जब हैं? किसी का आप बुलवा बात तो कराओ ना। मैंने जब किसी को नहीं परेशान किया करूंगा तो मैं, नहीं करने ना दूंगा करो, बात। ना आपसे करो, बात नहीं ठीक करने है। दूंगा मैं किसी को। हाँ, ना करो। हाँ तो बस बचा चुप लो, बचा र- लो, आप बचा लो, आप क्या बचा लो। उसको मार दोगे आप? हम काहे मारेंगे किसी को? तो क्यों बचा लूंगा मैं उसको अरे तो आपसे? हेलो। हेलो, हाँ विकास जी कहाँ हैं? बताइए। अरे हैं कहाँ आप? मुझे मिलना था, वो सुनील से बात किया था, फिर अब उससे वो कल बोले थे, कल बोल रहे है? कोई सुनील गौतम आपको फोन किया था, हाँ किए थे। तो आप मिलने के लिए बोले थे, आप मिलने नहीं गए। कौन बोला था मिलने के लिए? सुनील। सुनील ने कहा था कि धोखे से लग गया था, किसी बस वाले को फोन कर रहे थे, कंडक्टर को। नहीं, आपसे बोला था, आप उससे मुलाकात करनी थी। कौन बोला था मुलाकात करने के लिए? ये आप सुनील से बात करो, थोड़ा सा पूछो क्या। जी भाई साहब, हाँ बताइए। मिलने के लिए बोला था, आप बोले थे कि आएंगे, फिर आप आए नहीं। अच्छा, आप आएंगे कल? आपने मुझसे मिलने के लिए कब बोला था? आपको खुद ही आप ही को ना बोला था, पहले बोला था कि धोखे से लग गया था, फिर बोला कि मिलना है आपसे, तो आप देखिए, बोले ठीक है। जी बोलिए ना। आपकी मेरे से जो बात हुई है, आपने मिलने की बिल्कुल चर्चा नहीं की है। आपने मुझसे बोला था कि मैं किसी कंडक्टर को फोन लगा रहा था जी और जी आपको विकास को लग गया। आपने यही बात की थी ना मुझसे? किया, तो फिर दोबारा बोला मिलना था, आपने तो ऐसा आप कुछ बोले नहीं बोला कर है। लीजिए। ठीक है, लेकिन मिलना किस लिए है आपको? अच्छा, एक भाई से दूसरा भाई नहीं मिल सकता क्या? न, हमारा भाई नहीं, आप काहे के लिए मिलना चाहते हैं बताइए तो। आपसे काम था इसलिए मिलना चाह रहे थे। क्या काम है बताइए। क्या बता दें, मिल के ही बात न होगी। भाई जो बात करनी है आप बताइए ना। तो फोन में अगर मान लीजिए कि सामने मिल के बात कर लें, संजय नगर में ही आ जाए तो। नहीं, फोन में ही बताइए, ऐसा कौन सा अर्जेंट बात है? अब अर्जेंट नहीं है, सामने सामने आमने बैठ के बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो आप सीधे उनसे बात करिए ना, क्या? पिताजी से। हाँ? पिताजी से बात करिए, हमारे जो ससुर जी हैं उनसे बात करिए। चाहे आपसे बात नहीं कर सकते भैया? नहीं नहीं, हमसे बात नहीं कर सकते आप। क्यों? क्यों करना है आपको मुझसे बात? आप भी तो भाई हो अपने, क्या थोड़ी ऐसी कोई बात है कि हम आपसे। नहीं, हम आपको नहीं जानते। हाँ, हम आपको नहीं जानते ना। तो बात ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बिल्कुल। अच्छी बात है। तो क्या जबरदस्ती बात करेंगे, जबरदस्ती मिलेंगे मुझसे? नहीं भैया, आप कोई आई कौन नहीं हो कि मैं आपसे जबरदस्ती मिलूंगा। तो फोन काहे कर रहे हैं बार बार मुझे आप लोग? मैं आपको करा दिया, बाकी ये कोई ब्रांड नहीं है आप। नहीं तो आप ब्रांड हैं। हाँ, काहे बात बैठता हो, फोन लगा दे, बक्सो बक्सो से काहे बात करता है, बक्सो नहीं करेगा। अरे भाई, ये बात कर लिए दोनों काहे गलती बात कर है, गया। अब वो बोल रहा नहीं भाई, बात खत्म करा, फोन रखा। हेलो। जी बताएं। अरे आपसे बात हुई थी ना कि मैं शाम को थोड़ा सा देर लौटा, तो वही फोन किया कि क्षमा करिएगा। जी। आज देर लौटा हूँ, कल अगर कहीं अपना कार्यक्रम नहीं लगता है, एक बार आप 5 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। आप बताएं, फोन में ही बताएं। फोन में बात करना ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बताएं, कल आप पूरी कल बातें बोल कल सकते हैं। कल मैं अगर नहीं जाता हूँ या मन्नी का दौरा नहीं लगता, तो मैं आपको फोन करूंगा, प्लीज 5 मिनट आपसे मिल के बात करूंगा। मैं मिल तो नहीं पाऊंगा आपसे। अगर आप बात तो फोन में डिस्कस कर फोन सके नहीं, तो आप कर। फोन में क्या डिस्कस करूँ, फोन में कोई डिस्कस का विषय ही नहीं। हम्म, अब एक्चुअली कल आपसे बात कर रहा था, आपने फोन काट दिया, वही मैंने लगाया, आपका फोन आया, मैं वहाँ बिजी टाइप का था, कार्यक्रम में था। हम्म। तो अभी लौटा, जैसे ही लौटा मुझे ध्यान था कि आपसे प्रॉमिस किया हूँ, मैं बात का पक्का हूँ ना, तो इसलिए फोन किया, आपका फोन नहीं उठा तो कोई इशू नहीं। अगर आप मिल नहीं सकते कोई बात नहीं, मेरा कोई इशू भी नहीं कि आप मिलो। हम्म। पर ये था कि एक बार अपन 5 मिनट के लिए बैठ लेते, तो आप आपके मन में जो है, या मेरे मन में तो कुछ है नहीं, आपके मन में जो है तो क्लियर मेरे हो मन में जाता। यही है। हाँ तो ठीक है, आप अपना जी। फिर काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप मेरे हिसाब से ना परेशान होइए, और अपना आप देखिए, मैं आपके हिसाब से बिल्कुल परेशान मैं नहीं हूँ। आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि आप परेशान करने की कोशिश ना करें। विकास जी, मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, आपको सुनो सुनो, आप आपका आप एक फोन अगर बात सुनो। सुनिए।
आप एक अगर बात आपका सुनो। फोन नहीं उठाया जा रहा है तो आपको लगातार 6 बार फोन करने की क्या जरूरत है, मैं ये नहीं आपसे जानना नहीं चाहता नहीं, हूँ। आप एक बात और समझो। अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं आपसे कल बात कर रहा हूँ, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं बात करने के लिए? नहीं, चलिए उसके लिए सॉरी। मुझे आपकी नहीं, ये नहीं चीजें नहीं, क्या अगर है ना, अगर ऐसा आपको मैं सामने बहुत वाले ऐसा आपको लगा मैं हो, बहुत सॉरी। इज्जत करता था, नहीं नहीं, लेकिन कल की करता था बात नहीं से मुझे समझ में नहीं 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 आया नहीं कि आपका नहीं ऐसा नहीं व्यवहार नहीं क्यों है। नहीं नहीं, आप एक बात समझो। मैं अगर मेरे व्यवहार से कोई चीज कमी लगी हो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। पर ये था कि एक बार आपसे मेरी बातचीत हो जाती, मेरी केवल मुलाकात हो आपसे जाती। इतनी ही अनुरोध है कि आप डिस्टर्ब ना करें, आप अपने काम में हैं, आप अपने में व्यस्त रहें। इनके पर्सनल जिंदगी में आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, ना ही आप इनको किसके पर्सनली फोन करें। किसके? शिखा की ही जिंदगी में आप अच्छा पर्सनली इन्वॉल्व ना हो किसी चीज नहीं, के मैं लिए। कहीं 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 मेरा ठीक है, कोई आपको लेना कोई देना नहीं। दिक्कत है, कोई बातचीत है, आप हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं हूँ, नहीं, आप मुझे मुझसे किसी फोन की करें। कोई जरूरत नहीं है। आप इनके अ, पिताजी से कांटेक्ट करें, इनको पर्सनली फोन आप हाँ हाँ, करना ठीक बंद ठीक कर दें। ठीक ठीक भैया, ठीक। आपसे अनुरोध है, प्लीज। नहीं नहीं, आप अनुरोध ना करिए, आपका जी। आदेश ही मैं मानूंगा। जी। अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, आपका आदेश ही मानूंगा। ठीक है। निवेदन मेरा ये था कि अगर आपको टाइम लगे तो एक 5 मिनट मैं आप केवल मेरी। आपसे इतना अनुरोध करना चाहता नहीं, हूँ, जो ठीक मैंने ठीक आपसे बात की है, बस हो गया। आप ठीक ठीक, परेशान ना कोई करें। हाँ, कोई ठीक। बात नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता। ठीक है।